नमस्कार प्रिय साथियों, आज करेंगे हम जीव विज्ञान में मानव रोग। जो हमारा टॉपिक चल रहा था विषाणु जनित रोग, तो उसमें बचे हुए जो हमारे रोग हैं विषाणु से होने वाले रोग, तो आइए उन्हें देखते हैं। मानव रोग, और इसमें भी हमारा चल रहा था विषाणु जनित रोग। नेक्स्ट है हमारा एड्स। AIDS, acquired immunodeficiency syndrome। तो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। वायरस जो होता है HIV वायरस, तो इसकी भी फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम नहीं, वायरस ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, अर्थात हिंदी में अगर इसे देखें तो मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता वायरस या विषाणु। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस या मानवीय प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस या विषाणु। तो कई बार इसे एड्स की फुल फॉर्म आ चुकी है हमारे एग्जाम में, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। देखिए, बात करते हैं इससे आगे। जो HIV वायरस है, HIV वायरस रेट्रो समूह का वायरस है, रेट्रो समूह का वायरस है, ठीक। और ये HIV जो वायरस होता है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को घटाता है या कम करता है। तो HIV वायरस के द्वारा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। होता किससे है? असुरक्षित यौन संबंध, दूषित रक्त, अगर दूषित रक्त के चढ़ाने से फैलता है। तो होता किससे? असुरक्षित यौन संबंध और दूषित रक्त के चढ़ाने से, या दूषित जो इंजेक्शन होता है सुई के लगने से। और इसके लिए एड्स का जो परीक्षण किया जाता है, वो कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट। कई बार ये भी पूछा जा चुका है, एलिसा टेस्ट। एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एड्स की पहचान के लिए, एलिसा टेस्ट। इसकी जानकारी किससे मिलती है हमें? एलिसा टेस्ट से। तो हम बात कर रहे हैं एड्स की, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु के द्वारा फैलता है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। और ये फैलता है असुरक्षित यौन संबंध, दूषित रक्त के चढ़ने से, ठीक है। हाथ मिलाने, चुंबन करने या मच्छर के काटने से एड्स का रोग नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू, इसका कारण एवियन, ये जो होता है
एवियन इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण होता है, मुर्गी और चिड़िया से फैलता है, मुर्गी और चिड़िया से फैलता है। और इसका जो वायरस होता है H5N1 होता है। तो बर्ड फ्लू का वायरस H5N1 है, एवियन इन्फ्लुएंजा, जो मुर्गी और चिड़िया से फैलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके बाद स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू की बात करते हैं। इसका वायरस होता है H1N1। तो क्या वायरस है? H1N1 किस में पाया जाता है? सुअरों में पाया जाता है, सुअरों में पाया जाता है। ये वायरस किस में पाया जाता है? सुअर के अंदर पाया जाता है। और इस स्वाइन फ्लू होने पर जो लक्षण होते हैं, ठंड का लगना, बुखार आना, गले में खराश। तो स्वाइन फ्लू का वायरस H1N1 है, जबकि बर्ड फ्लू का हमारा वायरस H5N1 है। एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण होता है, मुर्गी और चिड़िया से फैलता है, वाहक होते हैं। स्वाइन फ्लू स्वर, वाहक स्वर, ठंड का लगना, बुखार आना और गले में खराश, इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं विषाणु से होने वाले रोग में। इबोला नेक्स्ट रोग है हमारा इबोला। ये इबोला वायरस से होता है, ये रोग दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका नहीं, अफ्रीका में कांगो में इबोला नदी के पास ये रोग या ये वायरस देखा गया, इसीलिए इस वायरस का नाम क्या पड़ा? इबोला वायरस मरीज के संपर्क में आने से फैलता है, रक्तस्रावी बुखार होता है, आंखें लाल हो जाती हैं और कफ आने लगता है। ये इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। इबोला वायरस के बारे में पूछा गया, कहाँ से है? कांगो में इबोला नदी के पास ये पाया गया, इसीलिए इसका नाम इबोला वायरस रख दिया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इससे आगे। मुंह पका या खुरपका। मुंह पका या खुरपका। नेक्स्ट है हमारा मुंह पका या खुरपका। ये भी मुंह पका या खुरपका पूछा जाता है। वायरस जनित रोग है। मुंह मसूड़े जीभ, खुर पे दाने निकल आते हैं। इसमें क्या होता है? मुंह पे मसूड़ों में खुर पर दाने निकल आते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं एंथ्रेक्स। कभी कभी पूछा गया एंथ्रेक्स के बारे में नोट कर लेना थोड़ा सा ही। एंथ्रेक्स जो होता है वो जीवाणु से होता है। एंथ्रेक्स जीवाणु से होने वाला रोग होता है। एंथ्रेक्स किससे होता है? जीवाणु से होता है। जबकि कुछ और देख लेते हैं, जैसे काउ पॉक्स और ब्लैक क्वार्टर। काउ पॉक्स और ब्लैक क्वार्टर, ये दोनों विषाणु जनित रोग हैं। एंथ्रेक्स किससे होता है? एंथ्रेक्स जीवाणु से होता है। काउ पॉक्स, ब्लैक क्वार्टर विषाणु जनित रोग हैं। जैसे स्मॉल पॉक्स भी विषाणु जनित रोग होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये विषाणु से होने वाले प्रमुख रोग थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे कवक से होने वाले रोग। नेक्स्ट बात करते हैं हम कवक से होने वाले रोग। कवक से होने वाले रोग। तो कवक से होने वाले रोग, कवक फंगी। देखिए, कवक का अध्ययन किसके तहत किया जाता है? कवकों का अध्ययन किसके तहत किया जाता है? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी।
माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवक की अगर हम बात करते हैं तो ये थैलोफाइटा समूह के हैं। किस समूह में आते हैं? थैलोफाइटा समूह में आते हैं। किस समूह के अंतर्गत कवक आते? थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आते। कवक का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? माइकोलॉजी के तहत कवक का अध्ययन किया जाता है। कवक होते क्या हैं? ये कवक जो होते हैं परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं। परजीवी होते हैं। तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी के तहत थैलोफाइटा समूह में आते हैं। कवक क्या होते हैं? परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कवक से होने वाले प्रमुख रोगों की, सबसे पहले एथलीट फुट। एथलीट फुट, एथलीट फुट। ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन के द्वारा, या फिर इसे हम कह सकते हैं टीनिया पेडिस कवक होती है। टीनिया पेडिस कवक के कारण होता है। ट्राइकोफाइटोन या टीनिया पेडिस कवक से ये होता है। कौन सा रोग है हमारा? एथलीट फुट, ट्राइकोफाइटोन या टीनिया पेडिस। ज़्यादातर पूछा जाता है एथलीट फुट किससे होता है, तो एथलीट फुट कवक से होने वाला रोग है। एथलीट फुट कवक से होने वाला रोग है। आगे हम देखते हैं कवक से होने वाले रोगों में गंजापन, ब्लैड हेड, गंजापन, बालों का उड़ना, कवक से होता है। और इसमें टीनिया कैपिटस, टीनिया कैपिटस कवक प्रमुख भूमिका निभाती है। ये कैपिटस से होता है, टीनिया कैपिटस से होता है गंजापन। दाद की बात करते हैं, दाद, तो दाद भी कवक से होता है। और इसमें दाद में क्या होता है? देखिए दाद के अंतर्गत होता क्या? लाल रंग के चकते होते हैं। लाल रंग के घेरे बने होते हैं या चकते होते हैं, तो दाद में लाल रंग के होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं खाज, कवक से। और क्या होता है हमारा? खाज, खुजली, एलर्जी। तो ये कवक से होती है खुजली, पर खाज जो होती है इसमें कैसे होते हैं? सफ़ेद दाग होते हैं। तो दाद में लाल रंग के होते हैं और इसमें सफ़ेद, ये भी कवक से होता है, ये भी कवक से। गंजापन, एथलीट फुट भी हमारे कवक से होने वाले रोग होते हैं। चलिए, तो कवक से होने वाले रोगों में प्रमुख हम क्या देखेंगे? एथलीट फुट, गंजापन, दाद, खुजली, खास, ये सारे किससे होते हैं? हमारे खास, खुजली कवक से होते हैं। खास और खुजली कवक से होने वाले रोग होते हैं। चलिए आइए कुछ कवक के बारे में और देखते हैं इससे आगे। देखिए ओस्टर और फ्लोरिडा मशरूम, ओस्टर और फ्लोरिडा मशरूम खाए जाते हैं। और ये इनके खाने से एक तो कैंसर रोग में फ़ायदा मिलता है, हृदय के रोग में फ़ायदा मिलता है मशरूम के खाने से, वज़न कम होता है। अगर हम ओस्टर या फ्लोरिडा मशरूम नामक मशरूम जाति का मशरूम खाते हैं तो हृदय रोग, कैंसर में तो फ़ायदा होता ही होता है, वज़न भी कम होता है। आगे बात करते हैं। देखिए कवक का उपयोग पाव रोटी बनाने में, डबल रोटी, पाव रोटी बनाने में, खमीर, यीस्ट के द्वारा जो शराब बनाई जाती है, किण्वन, जो खमीर उठाया जाता है, खमीर में शराब जो किण्वन विधि से बनाई जाती है, उसमें चमड़े को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अनाज में भी सड़न होती है, अनाज भी सड़ जाता है, उसकी भी थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। कवक के कारण अनाज भी सड़ जाता है। तो अनाज के सड़ने में जो काम करता है हमारा कवक, क्ले विसेरस होता है। क्ले विसेरस परपुरिया, क्लेविसेरस परपुरिया नामक कवक के कारण अनाज सड़ने लगता है। एक और नेक्स्ट बात हम इसमें करते हैं,
छत्री या गुच्छी या फिर लाइकोपर्डोन ये ऐसे कवक होते हैं जिनका उपयोग हम खाने में करते हैं। छत्री, गुच्छी, लाइकोपर्डोन ऐसे कवक होते हैं जिनका उपयोग हम खाने में करते हैं। तो ये कवक की हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने कवक से होने वाले रोग जैसे एथलीट फुट, खाज, खुजली, दाद देखे। ओस्टर फ्लोरिडा मशरूम का प्रयोग कैंसर या वजन करने या हृदय के रोगों से बचाव करने के लिए किया जाता है। और कवक का उपयोग पाव रोटी, खमीर में शराब, किण्वन विधि से जो शराब फर्मेंटेशन से बनाई जाती है, चमड़े को साफ जिसे हम टेनिंग विधि कहते हैं, अनाज को सड़ने में भी सहायक होता है एक कवक। और छत्रक, गुच्छी वगैरह का प्रयोग हम खाने में आदि का प्रयोग हम खाने में करते हैं। ये कवक खाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा चलेगा मानव रोग में प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग तो हमने पढ़े जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, और अब हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। सबसे पहले इसमें आता है मलेरिया। तो मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग होता है। और इसका प्लाज्मोडियम किस प्रोटोजोआ से होता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। ये एक प्रोटोजोआ होता है और ये एक कोशिकीय प्रोटोजोआ होता है। एक कोशिकीय प्रोटोजोआ होता है। मलेरिया किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और मलेरिया जो फैलता है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से। मादा एनाफ्लीज के काटने से फैलता है। और प्लाज्मोडियम की जो खोज की गई है किसके द्वारा? सर रोनाल्ड के द्वारा। सर रोनाल्ड के द्वारा इसकी खोज की गई थी और इन्हें इस खोज के लिए 1902 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, बात करते हैं मलेरिया का प्रभाव किस पे होता है। तो मलेरिया का प्रभाव आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स और प्लीहा पर होता है। आरबीसी और प्लीहा पर इसका प्रभाव देखा जाता है। तो इससे बचाव के लिए हम मच्छरों से बचाव कर सकते हैं। मच्छरों से बचाव करना चाहिए क्योंकि ये मादा एनाफ्लीज के काटने से होता है, नर के नहीं, मादा एनाफ्लीज। प्लाज्मोडियम होता है इसका प्रोटोजोआ और सर रोनाल्ड ने इसकी खोज की थी 1902 में। इन्हें पुरस्कार भी मिला। आरबीसी या प्लीहा को ये प्रभावित करता है। देखिए, मच्छरों से बचाव के लिए हम कई सारे काम कर सकते हैं। जैसे जहाँ पानी भरा होता है या जलाशय होते, बड़े अगर जलाशय तो उसमें गैम्बूसिया नामक मछली छोड़ देते हैं जो मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। या तेल का छिड़काव कर सकते हैं या फिर डीडीटी या नेफ्था या कपूर का प्रयोग करके भी हम मच्छर के लार्वा को ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, मलेरिया के लिए अगर मलेरिया की बात की जाए तो सिनकोना वृक्ष मलेरिया के लिए किससे? सिनकोना वृक्ष की छाल से क्या प्राप्त किया जाता है? कुनैन औषधि। सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन औषधि प्राप्त की जाती है। और सिनकोना की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया में प्रमुख रूप से उगता है ये पेड़। और कुनैन की औषधि मलेरिया के लिए कौन सी औषधि प्रयोग में लाई जाती है? कुनैन। और जैसे कुनैन से बनाई जाती है, कुनैन की ही बनी होती है क्लोरोक्विनिन। तो ये मलेरिया की हम बात कर रहे थे। आगे हमारा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है नेक्स्ट अमीबा पेचिसी। अमीबा पेचिस। देखिए, अमीबा पेचिस की बात करते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो इसका प्रोटोजोआ कौन सा प्रोटोजोअस के कारण हो रहा है? ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से के आंत में पहुंचने से। और जब ये आंत में पहुंच जाता है तो एक तो आंत में सूजन हो जाती है, आंत में
सूजन हो जाती है। पेचिस भी कह सकते हैं, अमीवी पेचिस या पेचिस एंटमीवा हिस्टोलिका, जो आंत में पाया जाता है, आंतों में सूजन कर देता है, जिसके कारण ये होता है। अर्थात इसके जो वाहक है, जैसे दूषित भोजन है, पानी है और मक्खी से भी ये फैलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोटोजोआ से। नेक्स्ट हमारा रोग है काला जार। नेक्स्ट प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है हमारा काला जार। काला जार रोग, काला जार रोग लीशमैनिया प्रोटोजोआ से होता है। लीशमैनिया प्रोटोजोआ से होता है। लीशमैनिया प्रोटोजोआ से होता है और इसे कौन फैलाती है? बालू मक्खी। बालू मक्खी, सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई बालू मक्खी से होता है। हल्का बुखार और इसमें या फिर शरीर का रंग काला हो जाता है, इसमें काला जार, इसीलिए इसे काला जार रोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है पायरिया। दांतों में होता है, मसूड़ों में दांतों या मसूड़ों का रोग होता है। सी, कैल्शियम की कमी से होता है और इसका देखिए, एक तो विटामिन सी की कमी से भी मसूड़ों में खून आता है, ब्लड आता है, पर पायरिया अलग होता है। पायरिया जो होता है वो एंटअमीबा जिंजीबेलिस के कारण होता है। जिंजीबेलिस। तो देखिए, पायरिया, दांतों में खून आना या मसूड़ों में खून आना दो तरीके से आ सकता है। एक तो विटामिन सी की कमी से होता है, वो रोग अलग है, और पायरिया रोग होता है ये जो पायरिया होता है वो एंटअमीबा जिंजीबेलिस के कारण होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इससे आगे निद्रा रोग। प्रोटोजोआ से ही होता है निद्रा रोग। निद्रा रोग, निद्रा रोग, इसे ट्रिपेनोसोमा भी कहा जाता है। ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ से होता है और इसकी वाहक होती है ये जिससे होता है सीसी मक्खी। सीसी मक्खी, सीसी मक्खी या फिर खटमल से भी हो सकता है। अर्थात सीसी मक्खी के काटने से व्यक्ति या रोगी पूरे दिन नींद में रहता है, उसे नींद आती रहती है, निद्रा आती रहती है पूरे दिन, और ये मक्खी अधिकतर दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है या अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है। सीसी मक्खी, सीसी मक्खी के काटने से होता है। ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ होता है इसका निद्रा रोग का, जो सीसी मक्खी या खटमल के काटने से होता है, दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। नेक्स्ट रोग हम बात करते हैं फाइलेरिया। फाइलेरिया, फाइलेरिया, फाइलेरिया